हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। यदि नहीं चल रही है तो आप मेहनत कीजिए। ओके। अपने टाइम का सही यूज करें। आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक एक टॉपिक की सिंगल सिंगल टॉपिक की वीडियोस मिलेंगे और एक आसान लैंग्वेज के अंदर आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है। इसलिए आप जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं आप उनके नोट्स भी बनाते चलें। क्लियर। तो हम चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल भी उनका सिलेक्शन हुआ, नीट और जेई में एडवांस भी उन्होंने निकाला। तो अब मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अभी तक मैं सिर्फ ऑफलाइन ही वीडियोस बना रहा था, तो अब ऑनलाइन जो भी बच्चा, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी इन वीडियोस से फ़ायदा पहुंचेगा कि वर्बली रिवीजन करने में उनकी हेल्प होगी। और जो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। जो नोट्स ऑफलाइन में लिखवाए जाते हैं वही नोट्स आपको ऑनलाइन वीडियोस में मिलेंगे, और पूरा कंप्लीट कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। चलिए। तो आई होप आप इन सभी वीडियोस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आप मेरे साथ अपनी भी मेहनत का पूरा रिजल्ट आप मेरे को देंगे। इसलिए पूरी डेडिकेशन से अपने नोट्सों को तैयार कीजिए, पूरे डेडिकेशन से पढ़िए, टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए कि हम 2026 के अंदर जेई में, जो बच्चा जेई का है वो जेई में रिजल्ट दे सके, और जो नीट का बच्चा है वो नीट में। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। किसी भी प्रकार का अगर यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। या मेरे पास मेल भेज दीजिए, मैं आपको मेल जीमेल दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, जीमेल बता दी जाएगी। कुछ ही समय बाद मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप वहां पे भी उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, मैं आप लोगों के लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। क्लियर। तो सिर्फ आपको एक डेडिकेशन से आपको अपना टाइम का सही यूज करते हुए पढ़ाई करनी है। क्लियर। तो चलिए मैं चलता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर का मतलब क्या है कि यदि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये स्केलर क्या होता है। तो स्केलर के बारे में मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब भी मैंने बताया था, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट। जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या हो, यूनिट हो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया था, मैग्नीट्यूड बोला गया था। तो आपके पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो कैसी है, वेक्टर है, और उसको यदि आप किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर मैग्नीट्यूड तो सर हमारे पास पॉजिटिव भी हम लेके चल सकते हैं और नेगेटिव भी। तो सर उस वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। तो हम सीख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है। बाय ए स्केलर। ई आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ई। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। क्लियर है। मान लीजिए कि मैं आपको एक बार डायरेक्शन से ले लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन है, ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट। हमने
कोई फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मैंने कोई फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में एफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितने का था बेटा, 4 न्यूटन का था। तो एफ इक्वल टू कितना है अपने पास, एफ इक्वल टू है सर 4 न्यूटन। ठीक है, यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी मैग्नीट्यूड से, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 3 से 4 से 5 से, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अगर मैं इस वेक्टर को, फिजिकल क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा बेटा, 4 टू जा 8 न्यूटन, क्या हो गया 8 न्यूटन। बट डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, ईस्ट ही रहेगी। डायरेक्शन क्या रहनी है, ईस्ट ही रहनी है। क्या डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, नहीं। तो अगर यदि मैं इसको ग्राफ पे दिखाना, डायरेक्शंस पे दिखाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, लीजिए, तो हमारे पास 4 न्यूटन का था, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास 8 न्यूटन का हो जाएगा। मान लो ये हो गया F इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, तो जब आपने किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो इस बात को मैं लिख लेते हैं, स्टार बना के लिख लेते हैं कि इफ ए वेक्टर if a vector multiply by a scalar, और स्केलर के ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि कैसी क्वांटिटी है बेटा अपने पास, पॉजिटिव क्वांटिटी की बात की, पॉजिटिव क्वांटिटी, देन only its magnitude, then only its magnitude is change। सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, while its direction is same। डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्लियर है। तो ये तो था कि जब हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को, जब आपने एक पॉजिटिव क्वांटिटी से या पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, बट उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर। केस नंबर, मान लीजिए केस नंबर क्या था अपने पास, इसको केस नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब आ जाता केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या करें कि आप इसको क्या कीजिए, F इक्वल टू क्या था अपने पास, F इक्वल टू था अपने पास 4 न्यूटन। ठीक है, और किधर लग रहा था बेटा, ये अपने पास ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा था। किधर लग रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको अब आप किसी नेगेटिव क्वांटिटीज, किसी नेगेटिव मैग्नीट्यूड वैल्यू से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2F हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -8 न्यूटन। -8 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई। पलटने के बाद तो -8 कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये F इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास, 8 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो डायरेक्शन क्या आ गई आपके पास, वेस्ट आ गई। क्लियर है। तो डायरेक्शन क्या आ गई, वेस्ट। तो क्या पता चला कि जब आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कैसी है, वेक्टर है, उसको जब नेगेटिव मैग्नीट्यूड से आपने क्या कर किया, मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही गया, बट साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर है। तो लिखें इस बात को भी, तो लिख लीजिए स्टार बना के कि इफ
a vector if a vector is multiply by negative scalar then then its magnitude as well as direction change and we say that the vector is rotated by, चलिए बताइए। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर था वो रोटेट हो गया, कितने एंगल से रोटेट हो गया, देखिएगा कि पहले किधर था 4 न्यूटन का, आगे की तरफ था, ईस्ट डायरेक्शन में था। जब मैंने इसको नेगेटिव क्वांटिटी से, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट में हो गई। कितने से रोटेट हो गया बेटा, 180 डिग्री से, तो रोटेटेड बाई 180 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमने क्या कर दिया, उस कितने से रोटेट हो गया, 180 डिग्री से क्या हो गया, रोटेट हो गया। क्लियर है। तो ये इफेक्ट पड़ता है जब किसी फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जब आप क्या करते हो, किसी स्केलर यदि पॉजिटिव है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यदि नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। क्लियर। तो ये था आज का अपना एक टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट बचता है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइए। ओके। और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, कि आपको टाइम टू टाइम क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।